अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान की। लाहौर के अंदर चंद अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है। इमरान खान कंटेनर छोड़कर लाहौर गए हैं और इस वक्त चौधरी परवेज इलाही की जानब से बड़े सरप्राइज दिए जा रहे हैं। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और लोटों को निशाने इबरत बना दिया गया है। क्या मुतालबात रखे जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, कितनी बड़ी खबर अगले चंद घंटों के बाद आप सुन सकते हैं कि इलेक्शन भी हो सकते हैं, असम्बलियां तहलील भी हो सकती हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है। लिहाजा इस वीडियो के अंदर इन तमाम तर मामलात को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यह वो जगह है, यहां से इमरान खान अकेले अपनी गाड़ी खुद चलाकर एक डायरी हाथ में लेकर निकला था। यह आज से 6 माह पहले का वाकया है। आज इमरान खान पूरा लश्कर लेकर, पूरी कौम लेकर, पूरे पाकिस्तान लेकर यहां पर आ रहा है। वो अकेला गया था, आज पूरी कौम के साथ आ रहा है। इतनी ताकत से आ रहा है कि इंपोर्टेड माफिया की टांगें कांप चुकी हैं। वह इस वक्त मिन्नतें भी कर रही हैं, तरले भी कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं कि खुदा के लिए इमरान खान हमारे साथ बैठो, दरमियानी रास्ता निकालने के लिए हम तैयार हैं, हमें यूं रुसवा करके ना निकालो, हमारी सियासत का जनाजा इस तरह ना निकालो। तो लिहाजा ये वो जगह है। पीछे सुप्रीम कोर्ट आपको नजर आ रही होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरे पीछे पार्लियामेंट और यहाँ ऐवान सदर। तो यहां से खान साहब अकेले निकले थे और आज खान साहब की पोजीशन ये है कि आज तमाम अहम शख्सियात इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पहुंची हुई हैं और इमरान खान कंटेनर छोड़कर इस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो लाहौर के अंदर मौजूद है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आज दूसरा दिन था। कल भी उन्होंने एक सख्त तकरीर की थी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ताकतवर शख्सियात के उन्होंने नाम लिए थे और आज फिर दूसरी तकरीर भी उनकी बड़ी सख्त थी, अग्रेसिव थी। उसके अंदर भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब से मुतालबा किया कि बाजवा साहब, ये जो अहम शख्सियात हैं ये आपको, पाक फौज को बदनाम करवा रही हैं, लिहाजा इनका तबादला करें, इनको फौरी तौर पे हटा दें। इससे पहले आजम स्वाति साहब ने भी कहा था कि ISI का जो पॉलिटिकल विंग है इसको खत्म करें। लिहाजा आज अचानक खबर मेरे पास पहुंची और उसके बाद हर तरफ ये खबर अब चल भी रही है कि दो अहम शख्सियात, या मुमकिन तौर पर दो अहम शख्सियात एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाली हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के मोरे हैं, या डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के अपने लोग भी हो सकते हैं। ये दो और कुछ मेरे जराए और मेरे दोस्त जो खबर दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 है शख्सियात, जिसमें कुछ एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात, कुछ एस्टैब्लिशमेंट ही के मोरे, वो इमरान खान के पास पहुंचे हैं। फौरी तौर पर इमरान खान जो कि कामोकी के मुकाम पर मौजूद थे वो लाहौर पहुंचे हैं उस मीटिंग में शिरकत करने के लिए। और इसके अलावा एक और खबर सुन लीजिए, जो कि खबर वो भी जराए से, मुस्तनद जराए से खबर आई है कि हुकूमत की जानब से भी इमरान खान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और इन सारे मुज़ाकरात के अंदर जो बुनियादी शख्सियत है, मेरे पीछे ये ऐवान सदर है और चंद दिन पहले यहाँ पे मेरी जो है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात भी हुई थी। तो यहाँ पर ऐवान सदर इस सारे मुज़ाकरात के अंदर अहम करदार जनाब अदा कर रहा है और इस सारे मुज़ाकरात के अंदर जो कलीदी करदार है, जो जामन है, जो सबके लिए काबिल कबूल शख्सियत है, वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का बुनियादी करदार है। हुकूमत ये कहती है कि मुज़ाकरात, इमरान खान लॉन्ग मार्च खत्म करें। ये जो जनाब बड़ी मुस्तनद खबर आपको दे रहा हूँ, हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च खत्म करे। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दरमियानी रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। इवन जो इमरान खान साहब कहते हैं हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च मुकम्मल करूंगा, मैं लॉन्ग मार्च मुकम्मल करूंगा और मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। मुझे लॉन्ग मार्च मुकम्मल करने दें और मेरा तो 1 पॉइंट एजेंडा है, असम्बली तहलील करें, इलेक्शन का ऐलान करें, बस। कोई बात नहीं है, कोई तीसरी बात नहीं है, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। फौरी तौर पर आप यहाँ जो पीछे आपको कौमी असम्बली नजर आ रही है इसको तहलील करें, यहाँ पे जो चोर डाकू हैं उनको उठाकर बाहर फेंकें, असम्बलियां तहलील करें, इलेक्शन का ऐलान करें। मेरा यही वन पॉइंट एजेंडा है। मैं और कुछ भी नहीं चाहता और मेरा कोई मुतालबा नहीं है। जबकि हुकूमत इस वक्त बाजिद है कि नहीं, दरमियानी रास्ता निकालते हैं, इलेक्शन जल्दी करवा लेते हैं, सारे मामलात पर बैठ के बात करते हैं। और याद रखिए,
बात 4 हलकों से शुरू हुई थी, फिर अकेला डायरी लेकर निकला था और अभी आज दूसरा दिन है। अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचे, अभी गुजरांवाले लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचा और ये हाल है। अभी गुजरांवाला के बाद वजीराबाद, डस्का, उसके बाद संबड़ियाल, गुजरात, जेलम और उसके बाद फिर केपीके के लोग नहीं आए, कश्मीर के लोग नहीं आए, जनूबी पंजाब के लोग नहीं आए, बलोचिस्तान के लोग अभी नहीं आए, सिंध के लोग नहीं आए, अभी ये लोग नहीं आए। अभी इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचा। ये सूरत हाल है कि अहम शख्सियात भी मुतहरक हो चुकी हैं, अहम शख्सियात भी मुतहरक है, हुकूमत भी मुतहरक है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो इमरान खान असद उमर की जानिब से बाकायदा तौर पर कन्फर्मेशन की गई है। ये मैं कोई आपके सामने कोई इस तरह की बातें नहीं कर रहा कि असद उमर की जानिब से बाकायदा कन्फर्मेशन की गई है कि खान साहब एक जरूरी मीटिंग के अंदर शिरकत करने के लिए लाहौर पहुंचे हैं। तो ये तमाम तरह अहम शख्सियत, तमाम तरह अहम मामलात हैं। और अभी तक जो मैंने आपको बता दिया, एक नुकाती एजेंडा है। और मेरे कुछ दोस्त मुझे ये भी खबर दे रहे हैं कि हो सकता है अगले चंद घंटों में, अगले चंद दिन में या अगले चंद लम्हों में आप कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत बड़ी खबर सुने। यानी इस तरह की भी चीजें बैकडोर पर चल रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही की जानिब से चूड़ी कस दी गई है। और चौधरी परवेज इलाही ने आज दुनिया न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब, अजमल जामी साहब थे। उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात किए हैं। साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि परवेज इलाही धोखा दे जाएंगे, परवेज इलाही छोड़ जाएंगे, उनके मुंह बंद किए हैं। परवेज इलाही साहब ने कहा मेरा वजीर आजम इमरान खान है, मैं इमरान खान से कंट्रोल होता हूं, इमरान खान जो कहेंगे मैं वो करूंगा। सेकंड, उन्होंने कहा इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। यानी इनकी हैसियत क्या है? यहां तो फजलुर रहमान कहता है मैं हूं सब कुछ, नवाज कहता है मैं हूं, मरियम कहती है मैं हूं, जरदारी कहता है तुम सारे पीछे हट जाओ, मैं हूं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुज़ाकरात वहां पर होंगे जिथों गल मुकदी है। ये चौधरी साहब के अल्फाज है, जिथों गल मुकदी है उथे ही गल होवेदी, वहां पर ही हम बात करेंगे, उन्हीं के साथ बात करेंगे जहां पे हमें पता है इलेक्शन होनी है, जिनके पास ताकत है। ये तो कठपुतली है, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, ये कहां से उठ के आ गए हैं, चौधरी साहब ने कहा। और सेकंड, फिर चौधरी साहब जाहिर है आप दबाव डालेंगे, अली अमीन गंडापुर के वारंट निकालेंगे और सारे तो जो आपके लोटे, सबसे बड़े लोटे इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सबसे बड़ा लोटा दोस्त मोहम्मद मजारी, पीटीआई के डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के अंदर, जिनको पार्टी से निकाल भी दिया गया अब तो, उनकी जानब से वो उनका जो करदार था, अब जनाब एंटी करप्शन पंजाब की जानब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और बड़ी खबर है कि चौधरी परवेज इलाही ने टिट फॉर टैट करने का फैसला किया है और एंटी करप्शन की जानब से, जनाब लाहौर की एंटी करप्शन की जानब से दोस्त मोहम्मद मजारी MPA साबिक डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त सारे मामलात हर तरफ से ना एक चीजें जो है ना वो बड़ा कुछ हो रहा है। यानी आपको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कम चीजों की समझ आ रही होगी और आपको नहीं पता, और ये भी खबरें आप बहुत सारे टीवी चैनल सुनते हैं कि लोग आए ही नहीं, इमरान खान के साथ लोग खड़े ही नहीं हुए, लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है। लेकिन अंदर खाते इस वक्त हर जगह पे हलचल मची हुई है, क्योंकि सबको अंदाजा है ये हाल कामों की का है, ये हाल गुजरांवाला का, लाहौर का है। जब इस्लामाबाद पहुंचेगा इमरान खान क्या होगा? असल बात तो ये है, इमरान खान साहब जब यहां पर पहुंचेंगे, यहां तो उन्होंने कहा कि रेड जोन के अंदर हम नहीं आएंगे, रेड जोन की हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि यहां पर तो हलचल मची हुई है ना सामने मेरे कौमी असेंबली के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट से भी शुरू किया गया है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से अली अमीन गंडापुर की जो है आपको ऑडियो आई है और असले वाली, उसको बेस बना के सुप्रीम कोर्ट से भी जनाब रजू किया गया है। और बहुत जल्द मुझे ये लग रहा है, अपना मैं एनालिसिस दे रहा हूं, ये जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है, बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आप खबर सुने कि ये जो पीछे पार्लियामेंट आपको नजर आ रही है, ये जो कौमी असेंबली आपको नजर आ रही है, ये तहलील हो जाए, नए इलेक्शन का ऐलान हो जाए और उसके बाद इंपोर्टेड माफिया का खात्मा हो जाए और ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेकें लग जाए। लेकिन याद रखिएगा, इसी जगह से इमरान खान सिर्फ एक डायरी लेकर निकला था। पाकिस्तान जिंदाबाद।